बदर इलेक्ट्रॉनिक बहादुरगंज ने किया रीओपनिंग प्रोग्राम में शिरकत किए सांसद से लेकर विधायक, स्थानीय गणमान्य लोगों से खचाखच भरा रहा महफिल। आए हुए गणमान्य लोगों ने क्यों की बदर इलेक्ट्रॉनिक की तारीफ, आखिर क्यों किया गया रीओपनिंग का प्रोग्राम, जानिए सब कुछ विस्तार से। यूँ समझ लिए आप दुकान नहीं बल्कि ये एक्सक्लूसिव शोरूम बन चुका है। बदर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इस इलाके के लिए, बहादुरगंज के लिए एक ब्रांड, एक नए ब्रांड की शुरुआत है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जो हमारे इलाके के लोग अब बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। किशनगंज से भी कम रेट में यहाँ हम बहादुरगंज में अगर हमको मिलेगा तो आप लोग यहाँ लीजिए और कम रेट में मिलेगा। देखिए, जिस ढंग से इस दुकान को एक शोरूम में परिवर्तित किया गया है, जिस चीज़ के लिए हमें किशनगंज जाना पड़ता था, पूर्णिया जाना पड़ता था, सिलीगुड़ी जाना पड़ता था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शोरूम के माध्यम से अब हमारे जो अजीज आपके तरह मेरे दोस्त हैं उनको आप किशनगंज से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ सारी चीज़ उचित दाम पर, मूल्य पर मिलता है, क्योंकि मैंने भी इनसे लाखों रुपये की सामान ली है। यदि अगर पढ़ाई आपने छोड़ दी है तो मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग तिजारत से जुड़िए, व्यवसाय से जुड़िए, बिजनेस से जुड़िए। बहुत खुशी की बात है कि नौजवान लोग, पढ़े लिखे तबके अब बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, और बिजनेस से अच्छा बिजनेस कोई भी सेक्टर नहीं मैं मानता हूँ। ये अपनी चीज़ जो आप अपने से ग्रो करते हैं, इसमें अपना सब कुछ तन मन धन सब लगता है और आप डेवलप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है इलाके के लिए। आज का जो हालात और माहौल है, उस माहौल में पढ़ने लिखने के बाद भी कोई सुनिश्चित नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। तो ऐसी परिस्थिति में ये ऑप्शन हमारे पास रहता है, लेकिन अब युवाओं में ये जो मानसिकता आई है कि पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि हम अपना व्यवसाय चलाना है। पढ़े लिखे नौजवानों को भी कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि नौकरी के चक्कर में आप दर बदर ठोकर मत मारिए, बल्कि छोटा सा ही पूंजी से, छोटी दुकान से आप स्टार्ट कीजिए। विधायक जी भी हमारे साथ हैं आज के इस प्रोग्राम को लेकर के, बदर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, अलमास बदर को लेकर के वो क्या ख्याल रखते हैं, क्या राय रखते हैं? सर, हम चला जाना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। लोकल लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। तो बदर बाबू का ये बहुत बड़ा ये है कि समझिए, तो ये कई साल पहले शुरू किए थे, तो फिर इसको मतलब क्या रिन्यूएट किए हैं, ये तो बहुत अच्छा है। और हर तरह के सामान यहाँ मुहैया है, लोग हर तरह का सामान मिलता है इलेक्ट्रिक से संबंधित, तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए इस तरह का। हमारे लोगों को आगे आना चाहिए तजारत में, बहुत बेहतर है। हम एक बार फिर मौजूद है बदर इलेक्ट्रॉनिक में, जहाँ ग्रांड ओपनिंग के अवसर पर किशनगंज के जिला चेयरमैन मोहतरमा नुदरत महज़मी, जिला परिषद बड़े भाई इमरान जिला परिषद साहब के साथ साथ तमाम तर लोग आए हुए हैं। हम इन लोगों के से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बदर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और आज का ये जो प्रोग्राम रहा, इनकी खूबी और विशेषताओं के बारे में। हम अलमास बदर साहब के पास सबसे अंतिम में आएंगे। सबसे पहले नुदरत महज़मी जी हमारे बीच हैं, जो आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। सबसे पहले हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके। सबसे पहले तो अलमास बदर साहब को मैं मुबारकबाद देती हूँ। ये दुकान जो है 5 साल पहले ही ओपनिंग किया गया था, लेकिन ये दोबारा फिर आज ओपनिंग हुआ, इसको बढ़ाया गया इस दुकान को। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जो हमारे इलाके के लोग अब बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से नौजवान अब बिजनेस में आगे बढ़े, इसलिए कि अभी सरकारी जॉब बहुत महंगा हो गया है, और सरकारी जॉब से मैं बिजनेस जो है ज़्यादा बेहतर मानती हूँ, इसलिए कि इसमें 2-4 आदमी का रोज़गार हो जाता है एक्स्ट्रा। थैंक यू। चलिए, हम इमरान जिला परिषद साहब हैं, तमाम तर लोगों से आज की इस ओपनिंग को लेकर के वो क्या ख्याल रखते हैं, बदर इलेक्ट्रॉनिक को लेकर उनकी अपनी क्या सोच है, तमाम तर लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम साहब हमारे साथ हैं आज के इस रीओपनिंग, ग्रांड ओपनिंग को लेकर। सर, आप क्या ख्याल रखते हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले हम देना चाहेंगे हमारे छोटे भाई अलमास बदर साहब का, जिन्होंने एक बहुत ही छोटे से दुकान से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी हुनर से, अपनी ईमानदारी, दयानतदारी और बहुत सस्ते रेट पर एक अच्छे प्रोडक्ट का उन्होंने बेचने का जो काम किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का,
आज उसी का नतीजा है कि बदर बाबू फिर से अपनी दुकान का रीओपनिंग कर रहे हैं। यूँ समझ लिए आप दुकान नहीं बल्कि ये एक्सक्लूसिव शोरूम बन चुका है। बदर इलेक्ट्रॉनिक्स एक हमारे इस इलाके के लिए, बहादुरगंज के लिए एक ब्रांड, एक नए ब्रांड की शुरुआत है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ बदर बाबू को और उनके सारे लोगों का कि आपने ये दुकान, ये जो शोरूम आज ने एक्सक्लूसिव ओपनिंग किया है, रीओपनिंग किया है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ हम ये उनसे आग्रह भी करेंगे कि भाई हमारा ये इलाका बहुत ही गरीब इलाका है, तो कम मुनाफा लेकर के लोगों को अच्छे सामान देने का काम करें, यही आग्रह है। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखिए बदर इलेक्ट्रॉनिक्स का, बदर उसके प्रोप्राइटर, उसके मालिक बदर बाबू का कि उन्होंने अपनी मेहनत से इतने बड़े एक्सक्लूसिव शोरूम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये व्हाट्सएप, फेसबुक इधर उधर दायां बायां घूमने के बजाय, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यदि अगर पढ़ाई आपने छोड़ दी है तो मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग तिजारत से जुड़िए, व्यवसाय से जुड़िए, बिजनेस से जुड़िए, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही पसंदीदा तिजारत जो है, व्यवसाय, उसको करना है। तो हम लोग दाएं बाएं नहीं जा करके नौजवानों से यही आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक लोग आप बिजनेस से जुड़ें, व्यवसाय करें, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया। निशंदरा के सरपंच साहब हमारे बीच हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये 5 साल से लगातार हर प्रोग्राम में आते हैं और एक भी प्रोग्राम शायद आपने मिस नहीं किया होगा। मैं आज का इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे जो ओनर, हमारे दोस्त, बहुत ही हमारे दिल के करीब है अलमास बदर साहब को, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से जिस तरह से इस बिज़नेस को, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया था, हम शुरुआत से लेकर अब तक उसके साथ खड़े हैं और देख भी रहे हैं कि वो अपनी इस व्यवसाय से और अपने बिजनेस में पूरी तरह से मेहनत में लगे हुए रहते हैं और हर वक्त उसके दिल में समाज का खिदमत करने का भी जज्बा है। तो अल्लाह उसके कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और देखते रहते हैं, आप भी देखते हैं कि निशंदरा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बाद में आते हैं इलेक्ट्रिक सामान लेने के लिए? देखिए, निशंदरा ही नहीं बल्कि हम पूरे इलाके के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जब कभी भी अपने घर का कुछ कामकाज के लिए काम कराते हैं तो एक बार ज़रूर अलमास बदर इलेक्ट्रॉनिक में आप आएँ और उनसे खिदमत करने का मौका दें। हमें उम्मीद है कि वो आपको हर जगह से बेहतर सुविधा देंगे और इंशाल्लाह आप उनसे जब मिलेंगे तो बिल्कुल उनके हो जाएंगे, यही कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार भाई हमारे साथ हैं, बहादुरगंज नगर के काफ़ी जाने माने चेहराओं में इनकी गिनती होती है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा जो ग्रांड ओपनिंग है बदर इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के, इनकी अपनी क्या ख्यालात? जी, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये अलमास बदर जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सक्लूसिव जो ओपनिंग है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आज बहुत खुशी की बात है। लेकिन अलमास बदर का ये जो दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बहुत पहले से है, लगभग 4 साल हो गया। और इनका जो हम देखिए मार्केट में हर जगह से ये जो है कोई भी इनके पास आप सामान लेते हैं तो बहुत कम अपने मार्जिन को छोड़ करके वो सामान आपको देता है, क्योंकि इनको एक कमाने का ही सिर्फ मकसद नहीं है। इनका भाव जो है वो समाज को एक मैसेज देने का है कि हम ज़्यादा नहीं कमा करके ज़्यादा कस्टमरों को जो है इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सामान मेरा बिक्री हो तो लोग मेरे पास आए और इसी से हम जो है थोड़ा सा, क्योंकि इनका यानी कि एक मोहब्बत है खास करके बहादुरगंज और बहादुरगंज प्रखंड और कोयादामन, दिगल बैंक, टेरागाछ के जितने भी युवा साथी हैं इनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर शादाब साहब हमारे बीच हैं, आज के इस ओपनिंग को लेकर ये अपनी ख्याल का इजहार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे बदर इलेक्ट्रॉनिक को लेकर? वसीम साहब जी, मैं सबसे पहले बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर अलमास बदर को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हमारे जूनियर हैं, हम लोग 1-2 साल सीनियर हैं। सबसे पहली बात कि आज बहुत खुशी का दिन ये इसलिए है
कि हम लोगों के पूर्वजों का एक ट्रेडिशन था कि शिक्षा के बाद नौकरी, और नहीं तो शिक्षा के ही क्षेत्र में कोई काम करना। लेकिन 2017 के बाद हमारे यहाँ इलाके में एक ट्रेंडिंग आई है। बहुत खुशी की बात है कि नौजवान लोग, पढ़े लिखे तबके अब बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, और बिजनेस से अच्छा बिजनेस कोई भी सेक्टर नहीं मैं मानता हूँ। ये अपनी चीज़ जो आप अपने से ग्रो करते हैं, इसमें अपना सब कुछ तन मन धन सब लगता है और आप डेवलप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए, सब चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमारे बहुत ही अजीज़ बबलू सर हमारे बीच हैं, आदर्श पब्लिक स्कूल के संस्थापक। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का ये जो ओपनिंग है बदर इलेक्ट्रिक को लेकर, अलमास बदर को लेकर इनके क्या ख्याल इजहारात है, उन्हें वो बयान करेंगे। हमें तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। अलमास भाई को धन्यवाद, और रमेश भाई आपको भी धन्यवाद कि किसी से चल के आकर के हमारे दोस्त अलमास भाई के हौसला को अफजाई करने के लिए आपने आया है। देखिए, जिस ढंग से इस दुकान को एक शोरूम में परिवर्तित किया गया है, जिस चीज़ के लिए हमें किसने जाना पड़ता था, पूर्णिया जाना पड़ता था, सिलीगुड़ी जाना पड़ता था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शोरूम के माध्यम से अब हमारे जो अजीज आपके तरह मेरे दोस्त हैं, उनको आप किसी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ सारी चीज़ उचित दाम पर, मूल्य पर मिलता है। क्योंकि मैंने भी इनसे लाखों रुपये की सामान ली है, और मैंने और जगह भी ट्राई किया है, लेकिन दाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं सिर्फ शॉर्टकट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस सीमांचल के जितने दोस्त हैं, साथी हैं, अभिभावक हैं, उनको कोऑपरेट करें, क्योंकि ये हमारे ही आप ही के ही बेटा, भाई और भतीजा है, और हम इनको मदद नहीं करेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारे सीमांचल के नौजवानों में एक प्रकार का उत्साह नहीं मिल पाएगा। रमेश भाई, उनको भी एक प्रकार का मोटिवेट करने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि कम से कम इनके बिजनेस को अल्लाह कामयाब करे। आज का जो ग्रांड ओपनिंग है अलमास बदर इलेक्ट्रिक का, इनको लेकर ये क्या ख्याल रखते हैं, इस दुकान को लेकर इनकी क्या सोच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कमल वजीर साहब? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया, और मैं अलमास बदर साहब बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में बिजनेस में आकर के अपना एक लोहा मनवाया और काफ़ी तरक्की की है। अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के अवाम का कि अलमास भाई जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे इलाके के लोग अब धीरे धीरे बिजनेस में आ रहे हैं, और बहुत खुशी होती है जब अपने इलाके के लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, और हर एक फील्ड में जब आगे बढ़ते हैं तो खुशी होती है। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ अलमास साहब को, अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे इनको, और जितने भी हमारे युवा साथी कारोबार में आज के डेट में आ रहे हैं, अल्लाह तमाम लोगों को कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच हम सब के अभिभावक, गार्जियन, प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब हमारे बीच आए हुए हैं। बदर इलेक्ट्रिक को लेकर वो क्या राय रखते हैं, आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, हम चाहेंगे कि आप भी अपनी ख्यालात का इजहार करें। देखिए, आज का जो हालात और माहौल है, उस माहौल में पढ़ने लिखने के बाद भी कोई सुनिश्चित नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऑप्शन हमारे पास रहता है। कोई हमारा ये इलाका ऐसा भी नहीं कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलें और उसको चलाएं। ऐसी परिस्थिति हमारे इलाके के कुछ युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपना एक बिजनेस जो स्टार्ट किया ज़माने के साथ, उसमें एक बदर इलेक्ट्रॉनिक जो एक ख़ास है, जो पिछले 5-6 साल से चल रहा है। जब हम इधर से आते जाते हैं तो हमको एक खुशी का एहसास होता है कि हमारे नौजवान जो पहले पढ़ने लिखने का एक ही मकसद समझता था कि हमको नौकरी करना है सरकारी, चाहे वो चपरासी का नौकरी हो, चाहे वो किरानी का नौकरी हो, लेकिन अब युवाओं में ये जो मानसिकता आई है कि पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि हमको अपना व्यवसाय चलाना है। ऐसी हालत में इस लड़के को हम इस लोग मानते हैं या उसका मैंने एहतराम करते हैं कि एक छोटी सी दुकान स्टार्ट किया और पिछले कुछ दिनों में आज दूसरी तीसरी दुकान खोल रहा है। इस दुकान से हमने दूसरे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को भी कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि नौकरी के चक्कर में आप दर बदर ठोकर मत मारिए, बल्कि छोटा सा ही पूंजी से, छोटी दुकान से आप स्टार्ट कीजिए। और ख़ास करके हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम में तिजारत को फौकियत दी गई है। हमारे जितने बड़े थे, हमारे अंबिया कराम थे, सब बरसरे रोजगार थे, व्यवसाय था उनका, इसलिए इसको इस तरफ आने की आवश्यकता है नौजवानों को। और पैसा, आर्थिक स्थिति जब तक आपका संपन्न नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
पिछले कई दशकों पीछे चले जाइए, एक मामूली आपका 7 से ज़्यादा एक रेडीमेड का भी भट्ठा दुकान हम लोग कहते हैं सुरजापुरी में, भी भट्ठा दुकान होता था, पसर हट्टे का दुकान होता था जो 5,000 10,000 का खुलता था। आज खुशी की बात है कि हमारे युवा होलसेलर के रूप में, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे किराना का हो, चाहे क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मामला हो, चाहे वो ये सीमेंट लोहा का हो, कर रहा है। ये खुशी की बात है और जम के इसमें आने के हम लोग की नेक ख्वाहिशात ऐसे नौजवानों के साथ हैं, वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जनाब निहाल परवेज साहब हमारे बीच हैं और वो भी आज के इस प्रोग्राम के हिस्सा हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ राय रखते हैं आज के इस प्रोग्राम को लेकर के। पहले तो आपके KDP लाइव को धन्यवाद देते हैं। आज इस बदर इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि ये तो पहले से आज 5 साल पहले से ही चल रहा था, आज उसको यानी मोटिफिकेशन करके आज होलसेलर के रूप में किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं मेरे दिल से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि और इस खास करके हमारे बहादुरगंज में ये खोला है, तो इसके लिए मैं सब लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप किशनगंज से भी कम रेट में यहाँ हम बहादुरगंज में अगर हमको मिलेगा तो आप लोग यहाँ लीजिए और कम रेट में मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि खास करके हमारे बहादुर इलाका में इस तरह के होलसेलर दुकान खुलते हैं, तो इससे बहुत खुशी की बात है। चलिए बहुत शुक्रिया। अकबर साहब हमारे बीच हैं, जानना चाहेंगे उप प्रमुख अकबर साहब है, थोड़ा सा हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की दुकानों को लेकर खासकर बदर इलेक्ट्रॉनिक और अलमास बदर को लेकर आपकी सोच क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हम बदर इलेक्ट्रॉनिक के ओनर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहते हैं और अपने इलाके के किसान मजदूर नौजवान साथियों से अपील भी करना चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान खरीदें तो किशनगंज और सिलीगुड़ी ना जाएं, बल्कि आपके गृह मार्केट बहादुरगंज में बदर इलेक्ट्रॉनिक का होलसेलर दुकान खुल चुका है, आप यहाँ आए और कम रेट में सामान खरीदें। बहुत शुक्रिया। बहादुरगंज के नगर चेयरमैन वसीकुर रहमान साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। इस ग्रांड ओपनिंग को लेकर के, री ओपनिंग को लेकर के, बदर इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के ये क्या ख्याल रखते हैं, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये तो एक बिजनेस को लेकर के है। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है और एडवर्टीजमेंट जब तक नहीं हो, लोगों को पता नहीं चले कि बदर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और यहाँ का रेट क्या है, जेन्युइन रेट कैसा चल रहा है, ये सारा चीज़ ये जो बदर इलेक्ट्रॉनिक्स आज के बाद डेट में आया हुआ है। इससे पहले यहाँ के लोग एक जैसे परंपरागत तरीके से ही बिजनेस या व्यापार करते थे, लेकिन आज के डेट में आ गया है सोशल मीडिया का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर तरह की टेक्नोलॉजी सोशल साइट पे लेकर के आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इससे आपका बिजनेस का ग्रोथ भी होगा और ये सारी चीज़ बिजनेस में फ़ायदे होंगे। जब ग्रोथ बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू बढ़ा तो आपका प्रॉफिट आएगा। इस वजह से ये चीज़ करना जरूरी है। किसी भी बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट की होनी ज़रूरत है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है बिजनेस में और हमारे खास करके हमारे नौजवान तबके को इनसे सीख लेनी चाहिए कि बदर जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हम भी और सेक्टर में भी, हम इस सेगमेंट में भी काम करके अपने आप को बढ़ावा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि बदर इलेक्ट्रॉनिक्स के रीओपनिंग के मौका पर आज हम लोगों को दावत था और बदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार बहादुरगंज में कई सालों से सेवा दे रहा है। रीओपनिंग होकर के बिजली के तकरीबन सभी ब्रांड, सभी कंपनी का आपको यहाँ सामान मिलेगा उचित मूल्यों पर और बदर बाबू का बिहेव भी अच्छा है और दुकान भी लाजवाब है। तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े बदर इलेक्ट्रॉनिक्स से। घर का सामान जितने कुछ हैं, भी तो हम आए ही हैं, आप जस्ट यहाँ खड़ा करते तो ले और बढ़िया रहेगा। मतलब सर हमारे काफ़ी युवा जो हैं बेरोजगार हैं, तो क्या उनको इस तरह के बिजनेस से जुड़ने का एकदम हमारे सुरजापुरी लोग और खास करके बेरोजगार क्या कहेंगे, मतलब जितने लोग हैं रोजगार से जुड़ना चाहिए और हर नौजवान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। हमें बेहद खुशी हुई आज का प्रोग्राम, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की शिरकत से 4 चांद लग गया। हमें बहुत ही बेहद खुशी हुई। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोग ने इस नाचीज़ के लिए सिर्फ एक फ़ोन, एक मैसेज पर आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब कराया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने आए उनका भी शुक्रिया, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस
आप सबकी मोहब्बत ने आज हमें इस मकाम तक पहुंचाया है और इंशाअल्लाह उम्मीद भी करता हूं कि इसी तरह मोहब्बत बनी रहे, भाईचारा कायम रहे और साथ साथ आप लोगों से और एक दरख्वास्त कर रहा हूं मैं कि आप लोग हमें दुआओं से नवाजें, सपोर्ट करें, सहयोग करें। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।